Hello children, welcome to your maths video class. Children, I'm sure you all are practicing the exercises that we are doing in video classes. Children, we are revising chapter 13. Nowadays, we are doing revision, that also you know, and I'm revising chapter 13 for you, which is money. In this topic, I have completed many exercises and now we have reached word problem, that is statement sums. And rest of the exercises we have completed. So in today's video, we will start with this word problem only. I will tell you how to write statements. आपको मैं statements लिखना सिखाऊंगी. जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में किया है, पिछले यूनिट्स में किया है. आपको मैंने जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब में मैंने आपको स्टेटमेंट्स लिखना सिखाया था. उसके अलावा जो हमने मेजरमेंट के यूनिट्स लिए थे, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, इन सब में भी मैंने आपको स्टेटमेंट्स लिखना बताया था कि किस तरह से आप क्वेश्चन में से ही स्टेटमेंट्स फ्रेम कर सकते हैं, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है स्टेटमेंट. तो उसे आज हम करेंगे, पर उससे पहले एक झटपट रिकैप कर लेते हैं, रिकैपिचुलेशन करते हैं चैप्टर का, जो जो आपने इस चैप्टर में सीखा है. हम इस चैप्टर में इंडियन करेंसी की बात कर रहे हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जो कि रुपी है. इंडियन करेंसी इज रुपी, और वो कॉइन्स और नोट्स दोनों में अवेलेबल है. एक और बात, इम्पोर्टेंट बात है, दैट इज मनी इन सर्कुलेशन. ये मैंने आपको एक इसके बारे में बताया था. मनी इन सर्कुलेशन का मतलब होता है वो कॉइन्स और वो नोट्स जो जिनकी वैल्यू है, जो अभी भी चल रहे हैं, मतलब मार्केट में वो ट्रांजैक्शन के लिए, आप उसे परचेजिंग के लिए आप उन नोट्स और उन कॉइन्स को यूज कर सकते हैं. Children, denomination of money is different from money in circulation. जो कॉइन्स होते हैं, जो नोट्स होते हैं, उनके ऊपर जो नंबर लिखा होता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट नोट और कॉइन, और यू कैन से डिनोमिनेशन ऑफ दैट नोट और दैट कॉइन. बट वो सर्कुलेशन में है कि नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि 1 रुपये का कॉइन है, ठीक है. 1 रुपये का जो कॉइन है वो चाहे नया हो या फिर पुराना हो, अगर वो सर्कुलेशन में है तो उसकी वैल्यू 1 रुपये है. वो मार्केट में आप उससे 1 रुपये के वैल्यू तक का कोई आप मार्केट में उससे सामान ले सकते हैं. अगर 5 रुपये का कॉइन है तो चाहे वो कॉइन नया हो या कॉइन पुराना हो, उसके ऊपर अगर 5 रुपये लिखा है, मतलब उसका डिनोमिनेशन, उसकी वैल्यू 5 रुपीज है, और वो सर्कुलेशन में अगर है तो आप उस 5 रुपये से उतने अमाउंट तक का कुछ सामान खरीद सकते हैं. ठीक है. फिर हमने देखा है कि जो अभी 20 रुपीज का आपने नोट देखा होगा, एक रेड कलर का, पहले जो इंडियन करेंसी थी 20 रुपीज की, वो रेड कलर की थी. फिर वो ग्रीन कलर की, अभी जो नया नोट है वो ग्रीन कलर का है, 20 रुपीज का जो करेंसी नोट है. बट दैट डज नॉट मीन कि उसकी वैल्यू कम या ज्यादा हो गई है पुराने वाले की और नए वाले की ज्यादा वैल्यू हो, ऐसा नहीं है. पुराने जो करेंसी नोट था, जिसपे जो रेड कलर का होता था, जिसपे 20 रुपीज लिखा होता था, और जो नया वाला करेंसी नोट है जो ग्रीन कलर का है, उस पर भी 20 लिखा है. मतलब दोनों की वैल्यू जो है वो 20 रुपीज ही है. दोनों का डिनोमिनेशन 20 है, दोनों की वैल्यू 20 रुपीज है, और दोनों ही सर्कुलेशन में है. मतलब मार्केट में आप चाहे नया वाला 20 रुपीज का नोट या पुराना वाला 20 रुपीज का नोट लेके जाएंगे, आप उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी, सेम रहेगी. ठीक है. ऐसे ही 50 रुपीज के लिए भी है. आप मार्केट में अभी आप जाओगे तो जो नया वाला 50 रुपीज का नोट है, जो थोड़ा सा ब्लूइश कलर का है, और जो पुराना वाला नोट है जो थोड़ा सा पिंकिश कलर का था, वो दोनों नोट के ऊपर 50 लिखा है. मतलब दोनों का डिनोमिनेशन 50 है, दोनों की वैल्यू 50 है, और दोनों ही नोट सर्कुलेशन में है. मतलब दोनों ही नोट मार्केट में चलेंगे, चाहे आप नया नोट लेकर सामान खरीदे जाओ, चाहे आप पुराना वाला 50 रुपीज का लेके जाओ, दोनों का वैल्यू सेम रहेगा.
अभी यहाँ पर मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी। आपने ये वर्ड सुना होगा, डिनोमिनेशन ऑफ मनी, डीमोनेटाइजेशन। ये टर्म आपने टीवी पे अक्सर सुना होगा या अपने घर में एल्डर्स को इसके बारे में बात करते हुए सुना होगा। जब किसी करेंसी नोट की वैल्यू खत्म हो जाती है, मतलब वो सर्कुलेशन में नहीं रहता है, दैट इज डीमोनेटाइज। आपके लेवल पे अब ये इतना ही समझाया जा सकता है कि डीमोनेटाइजेशन में किसी पर्टिकुलर नोट की वैल्यू खत्म हो जाती है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं 1000 का नोट। 1000 का नोट है, ठीक है। पहले ये डीमोनेटाइजेशन से पहले इस नोट की वैल्यू थी 1000 रुपीज, मतलब इस नोट के ऊपर 1000 लिखा होता था और मार्केट में जब आप लेकर जाओगे तो इसकी वैल्यू भी 1000 रुपीज होती थी। 1000 तक के कोई भी आप आइटम इससे खरीद सकते थे। लेकिन अब क्या है, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर किसी के पास 1000 का नोट है, दैट इज इक्वल टू अ रफ पेपर। समझ में आई बात आपको? मतलब भले ही इसमें 1000 लिखा है, लेकिन इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। इससे ज्यादा वैल्यू एक 1 रुपये की कॉइन की है, क्योंकि उससे एटलीस्ट आप कुछ खरीद सकते हो। लेकिन 1000 का जो नोट है उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो सर्कुलेशन में नहीं है, इट इज नॉट इन यूज। 1000 का जो नोट है वो सर्कुलेशन में नहीं है, उसका वो उस नोट का कोई वैल्यू नहीं रह गया है। इसीलिए भले ही इस पर इतना बड़ा नंबर लिखा है, लेकिन इससे आप कुछ खरीद नहीं सकते हो। मतलब अब यहाँ पे डिनोमिनेशन तो इसका 1000 है, लेकिन वैल्यू कुछ भी नहीं है। इस पे 1000 लिखा है इस नोट पे, लेकिन इसका वैल्यू कुछ भी नहीं है। इट इज इक्वल टू अ रद्दी पेपर, अ रफ पेपर। इससे ज्यादा वैल्यू आपके 1 रुपये की, 5 रुपये की और 20 रुपये की कॉइन की है कि आप इनसे एटलीस्ट कुछ खरीद पाओगे, ठीक है। तो मनी इन सर्कुलेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये है कि वो नोट चलेगा कि नहीं चलेगा मार्केट में, ये जरूरी है। कोई भी नोट मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको 1000 का, वो मार्केट में नहीं चलेगा, तो भले उसके ऊपर कितना भी अमाउंट लिखा रहता है, अगर वो नहीं चल रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक। अब हम बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम की। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। वर्ड प्रॉब्लम जो है आपकी बुक में पेज नंबर जो है 147 पर दिया हुआ है। पेज नंबर 147 पर वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो वी विल डू दैट। उसी को अभी करेंगे हम। वर्ड प्रॉब्लम्स को मैंने आपको बताया है कि हम स्टेटमेंट सम्स भी कहते हैं। दे आर कॉल्ड स्टेटमेंट सम्स बिकॉज यू राइट स्टेटमेंट्स फॉर दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज निधि bought textbook for ₹39 and exercise book for ₹15. How much money did she spend? निधि bought टेक्स्ट बुक फॉर ₹39। निधि ने टेक्स्ट बुक खरीदा। बॉट मतलब हुआ खरीदा। एंड एक्सरसाइज बुक मतलब जो नोटबुक होती है जिसमें आप लिखते हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सरसाइज बुक। वो उसने 15 रुपीज का खरीदा। द क्वेश्चन इज हाउ मच डिड शी स्पेंड। उसने कितना खर्च किया। तो यहाँ पर आपको टोटल जितना निधि ने स्पेंड किया है वो बताना है। मतलब आपको क्या करना है, प्लस करना है या माइनस करना है? यू हैव टू ऐड, आपको प्लस करना है, ठीक है। यहाँ पर आप करेंगे ऐड। क्वेश्चन लिख देती हूँ आपके लिए। निधि bought textbook for ₹39 and exercise
book for ₹50. How much money did she spend? Children, one thing that I can often repeat is about understanding the question. आपको क्वेश्चन को समझना जरूरी है, उसमें प्लस करना है कि माइनस करना है. जनरली आपके क्वेश्चंस प्लस और माइनस वाले ही हैं, बट जब आप सीनियर क्लास में जाओगे तब मल्टीप्लाई और डिवीजन वाले आएंगे. तो व्हाट आई वांट टू से इज दैट understand the question, what you have to do in that, whether you have to add it or you have to subtract it. जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप कर पाओगे, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको आता है, बट क्वेश्चन में क्या करना है वो समझना जरूरी है. जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, क्वेश्चन में हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड, मतलब उसका टोटल कितना पैसा खर्चा किया. तो यहाँ पे जब आपको पता करना है कि हाउ मच मनी शी स्पेंड, तो इसका मतलब आपको टोटल उसने जो स्पेंड किया है वो आपको पता करना है. और वो कैसे पता करेंगे? बाय एडिंग, ऐड करके पता करेंगे. तो चलिए पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं. क्वेश्चन में से ही स्टेटमेंट लिखे जा सकते हैं. आपके स्टैंडर्ड में व्हाट यू कैन डू, यू कैन कॉपी सेंटेंसेस फ्रॉम द क्वेश्चन टू फ्रेम स्टेटमेंट्स. क्वेश्चन में से ही आप सेंटेंस कॉपी करके स्टेटमेंट्स बना सकते हैं. ये भी आपको मैंने कई बार बताया है, आप इसको देख लीजिए. जैसे है यहाँ पर निधि बॉट टेक्स्ट बुक फॉर, अब ये पूरा सेंटेंस मैंने यहां से ले ली. निधि बॉट टेक्स्ट बुक फॉर ₹39. अब यहां पे आप एक शी ऐड कर सकते हो. शी बॉट एक्सरसाइज बुक फॉर ₹50. अगर आप ये नहीं भी लिखोगे शी बॉट, आप एक्सरसाइज बुक फॉर अगर सिर्फ इतना भी लिख रहे हो तो भी इट विल बी कंसीडर्ड एज करेक्ट. निधि बॉट टेक्स्ट बुक फॉर ₹39, एक्सरसाइज बुक फॉर इक्वल टू ₹50. मतलब अगर आपने शी बॉट नहीं भी लिखा देन ऑल्सो इट विल बी ओके. ठीक. टोटल मनी स्पेंट, टोटल मनी स्पेंट, टोटल जो भी पैसा, जो भी मनी स्पेंड किया है आपको बताना है. तो कैसे टोटल करेंगे? 39 प्लस ₹50 इक्वल टू, नाउ यू हैव टू सॉल्व इट हियर. यहाँ पर आपको उसको ऐड करके दिखाना है. यू कैन डायरेक्टली राइट आंसर हियर. आप डायरेक्टली यहाँ पर आंसर नहीं लिखेंगे, आप ऐड करके दिखाएंगे कि आपका आंसर कैसे आया. ठीक है. तो आप लिखेंगे ₹39 प्लस ₹50 और अब आप इसे ऐड करेंगे. ठीक है. इसे आपको अब ऐड करना है. लेट्स ऐड 9 प्लस 5. नाउ 9 इज अ बिगर नंबर, कीप दैट इन माइंड. पुट 5 ऑन फिंगर्स. 5 को फिंगर पे लीजिए और 9 के आगे से काउंट कीजिए टिल यू रीच नंबर 5. 9, keep 9 in mind and start counting. 10, 11, 12, 13, 14. Total is 14. अब इस 14 में ये ones को ones के नीचे, tens को tens के कॉलम में. 3 plus 1 is 4 and 4 plus 1 is 5. So your answer is 54 rupees. Answer is 54 rupees. And you will write here ₹54, and here also you will write answer ₹54. Okay. Then your answer will be considered as complete. तभी आपका आंसर जो है वो
कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसको थोड़ी पहले आपसे देख लीजिए। आगे करते हैं हम। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। पहले मैं रीड कर दूं आपके लिए क्वेश्चन को। लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू। ऑन दिवाली पुनीत स्पेंट ₹78 on sweets, ₹35 on crackers and ₹12 on candles. How much did he spend on Diwali? Again the question is how much did he spend. क्वेश्चन को समझिए। दिवाली पर पुनीत ने 78 रुपीज के स्वीट्स खरीदे, 35 रुपीज के क्रैकर्स खरीदे और 12 रुपीज का कैंडल खरीदा। सो हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल, कुल मिलाकर उसने कितना खर्चा किया। दिस वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, question is on Diwali Puneet spent ₹78 on sweets, ₹35 on crackers and ₹12 on candles. How much did he spend on Diwali? क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। आपको मैं क्वेश्चन ये समझा चुकी हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाया है। इस क्वेश्चन में क्या है, कोई पुनीत है, उन्होंने 78 रुपीज स्वीट्स पे खर्च किए, 35 रुपीज क्रैकर्स पे खर्च किए और 12 रुपीज कैंडल्स पे खर्च किए। तो हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन दिवाली, तो दिवाली पर उन्होंने टोटल कितना खर्च किया। तो चलिए पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, लेट्स राइट द स्टेटमेंट फर्स्ट। पुनीत, जरूरी नहीं है ऑन दिवाली लिखना, ठीक है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं पुनीत स्पेंट ऑन स्वीट्स। स्वीट्स पे कितना खर्चा किया, ₹78, इतना उन्होंने स्वीट पे खर्च किया। पुनीत की जगह पे अब आप लिखेंगे ही स्पेंट ऑन क्रैकर्स। क्रैकर्स पे कितना खर्चा किया, 35। ठीक है, ही स्पेंट ऑन कैंडल्स इक्वल टू ₹12। ठीक है, पुनीत spent on sweets ₹78, he spent on crackers ₹35, he spent on candles ₹12। ठीक है, या आप सिर्फ ये कर सकते हैं, पुनीत spent on sweets, money spent on crackers, money spent on candles। ठीक है, आप पुनीत की जगह पर मनी लिख सकते हैं, मनी स्पेंट ऑन स्वीट्स, मनी स्पेंट ऑन क्रैकर्स, मनी स्पेंट ऑन कैंडल्स। टोटल मनी स्पेंट बाय पुनीत। अब टोटल मनी कितना स्पेंड किया, ₹78।
प्लस ₹35 प्लस ₹12 और फिर इनको प्लस करके आप लिखेंगे। तो आपको ये सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, प्लस करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐड कर दे रही हूँ आपके लिए ₹78, ₹35 and ₹12। Now we will add it. इसको ऐड कर लेते हैं। 8 plus 5, 8 plus 5 कितना होता है? 13। आपको ये इतना अभी आपने माइंड में कैलकुलेट करना काफी हद तक आपको आ गया है। 8 को माइंड में रखिए, 5 को फिंगर पे रखिए और कितना आएगा देख लीजिए। 8 के आगे से 5 नंबर और काउंट कीजिए, कितना आएगा? 13 आएगा। और उस 13 में से ये 2 प्लस कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 15। तो 15 का आप लिखेंगे 5 और 1 ऊपर लिखेंगे कैरी, ठीक है। तो 7 और उसमें ये 1 मिला दिया तो कितना हो गया? 8। उस 8 में ये 3 ऐड कीजिए, कितना होगा? 8 plus 3 11, ठीक है। और 11 plus 1 12। तो कितना हो गया आंसर? 125। टोटल उन्हीं ने कितना स्पेंड किया? ₹125। सो आंसर इज ₹125। ओके, यू कैन गो थ्रू द सॉल्यूशन। एक बार सॉल्यूशन आप देख लीजिए। Let's do the next question. Next question is, Raghav spent ₹426 on clothes and ₹500 on shoes. How much money did he spend in all? यहाँ पे क्या है? राघव है और राघव ने 426 रुपीज जो है वो क्लोथ्स पे खर्च कर दिए, स्पेंड ऑन क्लोथ्स 426 रुपीज। He also spent some money on shoes. How much money? ₹500 के शूज खरीद लिए। तो आपको बताना है कि हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल, कुल मिलाकर टोटल कितना मनी राघव ने स्पेंड किया है। अगेन वी हैव टू टोटल, सो वी विल ऐड, हम ऐड करेंगे मनी स्पेंट ऑन क्लोथ्स एंड मनी स्पेंट ऑन शूज, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। सो लेट मी राइट द क्वेश्चन फॉर यू। Raghav spent ₹426 on clothes. He spent ₹500 on shoes. Question is, how much money did he spend in all? इन ऑल मतलब कुल मिलाकर टोटल कितना मनी स्पेंड किया राघव ने, ठीक है। तो अब इसका हम लिखेंगे स्टेटमेंट, वी विल राइट द स्टेटमेंट। सॉल्यूशन, Raghav spent on clothes. Raghav spent on clothes. क्वेश्चन में से ले लिया, कितना स्पेंड किया? ₹426, ठीक है। He spent on shoes.
Now final total money spent. कैसे करेंगे? टोटल ऐड करेंगे. 426 रुपीज प्लस 500 रुपीज. ओके, दोनों को हमें ऐड करना है. अगेन आई विल टेल यू, डोंट राइट द आंसर्स डायरेक्टली, यू हैव टू शो द एडिशन हियर. आपको ऐड करके यहाँ दिखाना पड़ेगा. ठीक है, तो चलिए हम ऐड कर लेते हैं. 426 प्लस रुपीज 500. लेट्स ऐड. 6 प्लस 0 6, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 4. 5 प्लस 4 कितना होता है? 5 प्लस 4 इज 9. And we have to write this. Rupees 926. So your answer is, यहाँ पे लिख रहे हैं तो rupees 926. And we will write answer rupees 926 is the answer. ठीक है, एक बार देख लीजिए आप इसको. Now let's do the next part. नेक्स्ट वन. आई होप ये आपको समझ में आ रहा है ना? समझ में तो आ ही रहा होगा. All the sums are similar to what we did in the previous units. Only the unit change. पहले आप मीटर करते थे, सेंटीमीटर करते थे, लीटर या मिलीलीटर करते थे, केजी या जी, किलोग्राम या ग्राम लिखते थे. बस यहाँ पे रुपीज और पैसे वाला चीज है. And rest addition or subtraction is same as you have done in previous units. Okay. So next is Rita had rupees 90. She bought a pair of shoes for rupees 86. How much money was left with her? ठीक है, रीता के पास 90 रुपीज है. उसने 86 रुपीज के शूज खरीद लिए. How much money did she spend in? How much money was left with her? तो उसके पास कितना पैसा बचा. ये जो अभी हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट है. इसमें क्या पूछा गया है? हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हर. कितना रीटा के पास बच गया. रीटा के पास 90 रुपीज थे, जिसमें से उस 90 रुपीज में से 86 रुपीज की रीटा ने शूज खरीद लिए. तो कुछ मनी तो बचा. पहले 90 रुपीज था, उस 90 रुपीज में से 86 रुपीज होते शॉपकीपर के दिए व्हेन शी बॉट शूज. तो कुछ पैसे बच गए, कुछ मनी बचा. तो कितना मनी बचा वो आपको बताना है. ठीक है, यू हैव टू टेल हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ रीटा. गॉट इट? लेट मी राइट द क्वेश्चन फॉर यू. She bought a pair of shoes for rupees 86. How much money was left with her? How much money was left with her? ये आपको बताना है. तो चलिए पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं. Rita had equal to rupees 90. ठीक है. She bought pair of shoes. She bought pair of shoes for
अदरवाइज आप ये भी लिख सकते, मनी स्पेंट ऑन शूज भी लिख सकते हैं, मनी स्पेंट ऑन बाइंग शूज ऐसे भी लिख सकते हैं। पर क्योंकि अभी मैं आपको बार बार बोलती हूँ, क्योंकि आप अभी सीख रहे हैं, यू आर स्टार्टिंग, यू आर बिगिनर्स ऑफ स्टेटमेंट राइटिंग, अभी आप सीख रहे हैं स्टेटमेंट लिखना, तो आप क्वेश्चन में से कॉपी कर सकते हैं, यू कैन कॉपी फ्रॉम द क्वेश्चन। सो शी बॉट पेयर ऑफ शूज फॉर ₹86। नाउ लास्ट इज मनी लेफ्ट। तो जब भी लेफ्ट वाला वर्ड आता है, इसका मतलब है कि माइनस करना, हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट, कितना बचा, तो इसका मतलब है कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सो आप लिखेंगे ₹90 माइनस ₹86 और आप यहां पर माइनस करके दिखाएंगे, ठीक है। अब हम इसको माइनस करके दिखाएंगे, तो यहां पर 10 में से, क्यों ऐसा, क्योंकि 0 में से तो 6 जाएगा नहीं, है ना। ये 9, 10 है, इसमें से एक 10 ले लिया तो यहाँ 8 बचा, और यहाँ पे तो पहले से 0 है, तो यहाँ पे हो गया 10, और इस 10 में से 6 निकालेंगे तो बचेगा 4, और 8 माइनस 8 0। सो हाउ मच मनी was left with the reader? ₹4. So answer is ₹4. ठीक, आंसर है ₹4। रीटा के पास ₹4 बचे। And with this, we have completed 4 questions of word problem. Children, there are some more questions and that we will do in the next video. आज की वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और अब बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।